हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो देश की युवा भावी पीढ़ी के सभी होनहार दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम फिर इलेक्शन का ही एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। क्या समझना है? देखो, ध्यान दो कि जब भी हमारे पास अभी हमने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें हमें टोटल में से ही वोट दे रखे थे कि टोटल में से इतने इन अनयूज्ड हैं, टोटल में से इतने इनवैलिड हैं, टोटल में से इतने से जीतता है। बट जब हमारे पास कहे टोटल में से x% अनयूज्ड हैं और फिर शेष की बात हो रही हो, शेष वोट की, दोबारा फिर शेष की बात हो रही हो या वैलिड की बात हो रही हो, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है कि टोटल वोट का ध्यान दो। टोटल वोट का ध्यान दो। सबसे पहले लिखेंगे टोटल वोट। सबसे पहले लिखेंगे टोटल वोट। उसमें से जो x% नहीं डालने आए उनको हटा दो। फिर y% बचे हुए का y% इनवैलिड हो गए, उनको हटा दो। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ये वैलिड वोट की वैल्यू आएगी। याद रखना, किसकी वैल्यू आएगी? वैलिड वोट की। और ध्यान दो, इस वैलिड वोट का यदि z% निकाल लें तो आप बोलोगे विनर के वोटों की वैल्यू आएगी, क्योंकि वो z% से जीता है। और जो बच गए जो वोट है ना, जो बच गए यानी वैलिड में से जो बच गए, वैलिड का z% विनर के हैं, तो 100 माइनस z जो है वो बचे हुए जो परसेंट हैं वो लूजर के वोट होंगे। बोलो यस या नो। और जीत हमेशा होती है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे जीत जाता है, जीत गया। बोलो, बात समझ में आई क्या? तो टोटल वोट का x% डालने नहीं है, वो हटा दो। y% इनवैलिड हो गए, वो हटा दो। तो जो वैल्यू बचेगी वो वैलिड होगी। वैलिड का z% विनर लेता है, तो वैलिड का जो बाकी है, वैलिड का 100 माइनस z जो परसेंट है वो लूजर लेगा। और दोनों के डिफरेंस से जीत जाते हैं। ऐसा हम लोग सीखते हैं। और ऐसा हम लोग यदि सीखते हैं तो ध्यान दो, देखो क्या एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, तो मान लो टोटल वोट थे x, 10% डाले नहीं गए, 90% डाले गए और 10% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट आ गए ये। बोलो, बात समझ आई क्या? ये जो वोट है वो है वैलिड वोट। अब ध्यान दो, यदि हमें कहे विनर के वोट बताओ, तो x के 90% कौन से वोट हुए? यूज्ड। शेष का 90% कौन हुआ? वैलिड। और वैलिड का 70% विनर ने लिया, तो विनर की बात होगी तो आप लिखोगे ये विनर के वोट हैं। और ध्यान दो, देखो x का 90% क्या था? अनयूज्ड था। 10% अनयूज्ड था, हटा दिया। 10% इनवैलिड था, हटा दिया। तो ये जो बात आई वो वैलिड आई। और वैलिड का 70% विनर लेता है, तो वैलिड का 30% जो है वो लूजर लेता है। बोलो यस या नो। ये लूजर की बात होगी। बट हमें बात किसकी करनी है? जीत गया वोटों की करनी है। इसलिए क्या लिखेंगे? टोटल वोट एक्स का 10% डालने नहीं आए और 10% इनवैलिड हो गए, तो ये वैल्यू है वैलिड की। और ध्यान दो, वैलिड बराबर होता है विनर प्लस लूजर। तो 70% इसमें विनर के वोट हैं, तो बाकी 30% लूजर के होंगे। और जीत हमेशा डिफरेंस से होती है, इसलिए बोलेंगे 40% से जीता। वैलिड का 70% विनर ने लिया, तो वैलिड का 30% लूजर ने लिया। जीत हमेशा डिफरेंस से, तो वैलिड के 40% से जीते, जो 7290 है। तो ध्यान दो, देखो यदि हम बात करें 9 9 81, 81 से काट दो 90 बार। इन दो जीरो से ये दो जीरो उड़ा दो, इस जीरो से ये जीरो उड़ा दो, तो 90,000 डिवाइड बाई 4, तो 45 का आधा, 22,500 टोटल वोट हो जाएंगे। बोलो समझे क्या?
समझे तो एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जिसको हम फिर अच्छे से समझेंगे, फिर अच्छे से ध्यान देंगे और फिर पूरा पूरा समझते हुए लिखेंगे। एक्स का 10% वोट डाले नहीं गए, 90% डाले गए। डाले गए वोट में से 10% इनवैलिड घोषित कर दिए, तो ये जो बात है वो वैलिड वोट की होगी। ये जो बात है वो वैलिड वोट की होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वैलिड का 54%, वैलिड का 54% विनर ने लिया है। वैलिड का 54% विनर ने लिया है, तो वैलिड का 100 में से 54 घटाओ तो 46% लूजर ने लिया है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, तो वैलिड का, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, वैलिड का डिफरेंस कितना होगा, 8%। तो ये हम बोलेंगे जीत गया। तो लिखो, क्या लिखोगे, टोटल वोट का 10% डाले नहीं गए, डाले गए वोट का फिर 10% इनवैलिड हो गए, इनवैलिड वोट में से 54, ध्यान दो, देखो वैलिड वोट होते हैं विनर का वोट प्लस लूजर का वोट, तो लूजर का 46 होगा, फिर तो जीत होगी दोनों के डिफरेंस से। तो बोलेंगे वैलिड के 8% से जीता, और जो हमारे को दिया हुआ है 1620। ध्यान दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 9 9 81 से काट दो इसको 20 बार। ठीक है, तो मेरे पास 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ध्यान दो 2,00,000/8 जो है वो 25,8,200 होता है, इसलिए 25,000 आंसर। ठीक है, क्या बात समझ आई क्या? देखो ध्यान दो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और हमारे पास बच गया 2,00,000/8। तो 2,00,000 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 25,000। तो एक फिर और ऐसा ही क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है, टोटल वोट है एक्स, 10% इनवैलिड, 10% डालने ही नहीं आए और 2500 इनवैलिड हो गए। तो ध्यान दो, सबसे पहले 10% वो हटाओ जो डालने नहीं आए, डाले गए में से 2500 और हटा दो, तो ये वोट हो गए इनवैलिड। तो वैलिड इनवैलिड हट गए, तो ये वैलिड आ गए। और ध्यान दो, देखो विजेता जो है वैलिड का 55% लेता है, तो ध्यान दो वैलिड का 55 विजेता ने लिया, तो जो लूजर है हारने वाला उसने 45 लिया, दोनों का योग 100, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 10% से जीता। और उस 10% की वैल्यू, उस 10% की जो वैल्यू है वो जीत आपको 2000 दे रखी है। सोल्व करो, देखो जीरो से जीरो, सोल्व करो, देखो जीरो से जीरो, तो ये 20,000 बन गया। तो x का 90% बराबर हो गया 20,000 में 2,500 और जोड़े तो 22,500। और ऐसा यदि है तो x की जो वैल्यू है 925, तो 25,000 आंसर। बोलो, बात समझ आई क्या? इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ दिया जा रहा है, जिसका आंसर निकाल के आप कमेंट करेंगे। ये सब क्वेश्चन, कोई रेलवे, कोई एसएससी, कोई जीडी, कोई दिल्ली पुलिस, कोई आपका 6th क्लास का क्वेश्चन है, सब मिला के हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ। और हाँ, एक फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहें। आप लोगों का सपोर्ट रेगुलर मिल रहा है, इसी तरीके से आप लोगों का प्यार बना रहे। तो आप लोग है साथ में प्यार के साथ लाइक और शेयर भी कर दिया करो, वैसे कर ही देते हो, आपको कहने की आवश्यकता नहीं होती, मैं मानता हूँ। थैंक यू।